स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने बात की थी सूर्य के शुभ अशुभ उपाय के बारे में, तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली चंद्र के बारे में। चंद्रमा के शुभ उपाय, अशुभ उपाय, इनके बारे में बात करेंगे। शुभ कैसा होगा, अशुभ कैसा होगा, उपाय इनका क्या क्या करेंगे। चंद्रमा खराब है, अगर आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो तो चंद्रमा के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा आकाशमंडल का दूसरा ग्रह है। चंद्रमा को सेकंड ग्रह बताया जाता है, जो आकाशमंडल है हमारी उसकी। फारसी में इसे कमर कहते हैं और अंग्रेजी में इसे मून कहते हैं। फारसी में क्या कहते हैं हम? कमर, कमर कमर। अंग्रेजी में हम कहते हैं मून। मून मीन्स चंद्रमा। दूसरी क्या है कि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। चंद्रमा जो एक स्त्री ग्रह है, जो कि इसका दिन सोमवार माना गया है। चंद्रमा का दिन सोमवार होता है तथा रंग इसका जो होता है बर्फ के समान श्वेत होता है। और चंद्रमा का रंग दूध के समान श्वेत भी कहा गया है, या जल के समान, या बर्फ के समान, या फिर आप कह सकते हो दूध के समान श्वेत माना गया है। यह अत्यंत शीतल ग्रह है, बहुत ठंडा है, काफी ठंडा ग्रह है। सूर्य तथा बुध इसके मित्र ग्रह हैं। सूर्य और बुध इसके मित्र हैं। सूर्य और बुध, बुध इसका बेटा कहते हैं, सूर्य हस्बैंड कहते हैं, तो इसका मित्र ग्रह हैं, दे आर फ्रेंड्स। शुक्र, शनि, मंगल, गुरु। शुक्र, शुक्र, शनि, मंगल, गुरु। शुक्र मीन्स वेनस, शनि मीन्स सैटर्न, मंगल मार्स, गुरु जुपिटर। ये चार इनके सम हैं, मतलब ये सम ग्रह हैं। इनको सम के संज्ञक में संबंध जो इनका रिलेशन है, सम का रिलेशन दिया गया है। इसमें राहु से मीन्स कह सकते हो राहु से मध्यम तथा केतु से गहरा संबंध करता रहता है। राहु से थोड़ा रिलेशन ठीक ठाक से रहता है और केतु से कुछ ज़्यादा ही इनका रिलेशन रहता है। चंद्रमा की आयु 100 वर्ष की होती है। चंद्रमा की आयु है वो 100 वर्ष की होती है। इनका काल 24 वर्ष का होता है। 24 वर्ष 24 दिन का है इनका। शनि के साथ इसकी आयु 8 वर्ष की होती है। अगर ये शनि के साथ हो तो इसकी आयु 8 वर्ष की होगी। शनि के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों के साथ इसकी आयु 24 वर्ष की होती है। यदि सूर्य का चंद्र से संबंध हो, यदि सूर्य का रिलेशन चंद्रमा से हो, तो इसका प्रभाव अत्यंत अशुभ फलदायी होता है। चाहे वो त्रिकोण में हो, चाहे उसे दृष्टि हो, या युति हो, किसी तरीके से अगर इनके रिलेशन बन रही है सूर्य से चंद्रमा का, तो अशुभ, अत्यंत अशुभ फलदायी होता है। 24वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली होता है चंद्रमा। इनका शुभ अशुभ फल क्या होता है? चंद्रमा अगर छठे 6 हाउस, 8 हाउस और 11th हाउस और 12 हाउस, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर छठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में अगर बैठा है तो ये क्या करता है? अशुभ तथा पहले इसमें अशुभ फल देगा। और अगर चंद्रमा आपके लग्न में बैठा हो, मीन्स फर्स्ट हाउस, लग्न में बैठा हो, क्या कह सकते हैं, पहले घर में हो, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, इसमें है अत्यंत शुभ फल देगा। चंद्रमा यदि अकेला हो किसी भाव में तो जातक दया, नम्रता और सदा व्यवहार का पालन करेगा। चंद्र यदि 12वें भाव में हो, वह केतु के प्रभाव स्वरूप अशुभ फलदायी होगा। वहीं चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? मन शांत और संतुलित रहता है। चंद्रमा जो होता है हमारा, चंद्रमा मन है हमारा, तो चंद्रमा क्या करता है कि जिस दिन चंद्रमा उसमें अगर जो वर्चुअल गोचर होता है, वर्चुअल ट्रांजिट में अगर चंद्रमा अगर आपके उससे गोचर करेगा तो मन आपका खराब रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। साफ और कोमल त्वचा का कारक है। माता से अच्छा संबंध चंद्रमा दिखाता है आपको। माता से अच्छा संबंध, सुख, जल संबंधित कार्य, विदेश यात्रा में सफलता, लोकप्रियता एवं जन संपर्क में सफलता, सारा कुछ हमें चंद्रमा दिलाता है। और अगर चंद्रमा हमारा जहाँ शुभ फल देना शुरू किया, वहीं मानसिक तनाव हो जाएगा, नींद नहीं आ पाएगी सही से, माता से दूरी हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य में समस्या देखने को मिल जाएगी। निर्णय अगर किसी भी चीज़ का अगर आप निर्णय ले पाओगे तो आप सही से निर्णय ले नहीं पाएंगे। जल तत्व से जुड़ी समस्या होने लगेगी, कम आत्मविश्वास आपके अंदर कम हो जाएगा, भावनात्मक अस्थिरता आने लग देखने को मिल जाएगी आपको। जातक का क्या होता है, प्रभाव क्या होता है? चंद्रमा का प्रभाव जातक के ऊपर कैसा है? चंद्रमा अगर अशुभ फल होने पर जातक का दुधारू पशु, जो गाय भैंस है आपके यहाँ, दुधारू पशु किसी गंभीर दुर्घटना से फलस्वरूप मर जाता है। जातक की स्पर्श शक्ति अचानक ही समाप्त हो जाती है।
तथा स्पर्श करने से शरीर बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। जातक की फसल पानी अभाव में डूब जाती है, घर के नल का पानी खराब हो जाता है, खारा हो जाता है। यदि जातक का कोई कुआं बनवाया हो तो अपने आप सूख जाता है। मतलब आप जल से रिलेटेड सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। जातक के सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, यानी आप सोच नहीं पाएंगे सही से। उपाय क्या है इन चीज़ों के लिए? अगर चंद्र का अगर अशुभ प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ रहा है तो इसको दूर करने के लिए, अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। उपाय हैं जिनको आप करेंगे तो चंद्रमा अनुकूल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका चंद्रमा खराब होता है कुंडली में और काफ़ी परेशान रहते हैं, बहुत परेशानी का सामना करते हैं। तो ये एक उपाय है। जैसे चंद्रमा की शुभता को दूर करने के लिए जातक को अपने माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना चाहिए। सबसे पहले रिस्पेक्ट करिए अपने मदर, फादर, टीचर्स, पेरेंट्स, इन सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें सम्मान दीजिए तथा शक्ति के अनुसार उनकी सेवा करिए। सेवा भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। कभी उनका हम निरादर नहीं करेंगे, कभी कोई भी चीज़ उनको हम कभी ये नहीं कि निरादर कर दिया उनको कि बोल के कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ है जो उनकी बात सुनिए, उनका कहना मानिए, कभी उनको दुखी मत कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए हमेशा। सदा शिव को पूजा करिए, शंकर भगवान की पूजा करिए, महादेव की श्रद्धापूर्वक भक्ति करनी चाहिए। सोमवार का व्रत रखिए, क्योंकि चंद्रमा को हमने कहा चंद्रमा का दिन सोमवार होता है, तो सोमवार महादेव का दिन होता है, तो उस दिन आप पूजा करें। व्रत वाले दिन अर्थात सोमवार के दिन शाम के समय दाएं हाथ में चांदी या चावल, दाएं हाथ से चांदी हो या चावल हो, ब्राह्मण को दान दे दीजिए। चांदी भी सफ़ेद कलर की, चावल भी सफ़ेद कलर के। सफ़ेद चंद्रमा वो करता है, चंद्रमा को डिनोट करता है, वाइट कलर। सफ़ेद मोती की अथवा या फिर चांदी की अंगूठी, सफ़ेद मोती की अथवा या फिर चांदी की अंगूठी बनाकर अपने बीच वाली उंगली में, जो ये मिडिल फिंगर होती है, इस वाली फिंगर में आप पहनिए चांदी की अंगूठी। पूर्णमासी की शाम को गंगा स्नान कर पूजा अर्चना करिए। पूर्णमासी जब हो तो उस दिन गंगा स्नान करें, पूजा अर्चना करें। माता तथा दादी की सेवा करें, जो दादी अम्मा माता होती है उनकी सेवा करिए। सोने से पहले अपने समीप एक लोटा रखिए, मतलब एक लोटा, एक बर्तन जिसमें पानी भर के आप रख सके, जहाँ आप सोते हो रात को वहाँ रखिए, और सुबह होते ही उस जल को किसी नदी में, तालाब में उसको प्रवाहित कर दीजिए। अथवा कह सकते हैं कि कोई प्राचीन, अगर कोई पुराना कीकर का कोई वृक्ष है, कीकर का वृक्ष मिलता है तो उसके आप जड़ में उसको प्रवाह कर दीजिए, जो पानी आपने रखा है। तो इस प्रकार से अगर ये चीज़ें आप करते हैं, थोड़ी बहुत 4-5 उपाय बताई हैं हमने, अगर ये उपाय अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है चंद्रमा धीरे धीरे मजबूत होना होने लगेगा और आपको फल देना शुरू करने लगेगा। इसके साथ और भी है, शिवलिंग पर हमेशा आप जल अर्पित करिए। हर सोमवार के सोमवार आप नियम बना लीजिए, सोमवार के सोमवार शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और मंत्र पढ़ना है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप मंत्र जाप करते हुए, पढ़ते हुए शिवलिंग पर आप जल अर्पित करिए। या फिर मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, 108 बार रोज जाप कर सकते हैं, ओम सोमाय नमः। ओम सोमाय नमः का अगर आप जाप करिए तो ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। या फिर उनका बीज मंत्र है ओम श्रांग श्रींग श्रौंग शह चंद्रमशे नमः। इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये सारे मंत्र मैं आपको उसके नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमें, चंद्रमा से क्या है नहीं है। अगर दान सेवा की बात करें तो माता पिता की सेवा हो गई, गरीबों को दान दीजिए, चावल का दान, सफ़ेद वस्त्र का दान, चांदी का दान आप कर सकते हैं। रोज़ाना सुबह सुबह उठ के माता का पैर छुएं, बहुत बढ़िया जाएगा आपका दिन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होने लगेगी। अगर कुंडली में चंद्रमा का अगर अशुभ है तब, अगर शुभ है चंद्रमा अगर किसी से दृष्ट है तो वो भी आपको कर सकते हैं, ताकि कोई परेशानी ना आए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा देख के। अगर यहाँ तक आपने हमारा चैनल पे वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सब, चैनल सब्सक्राइब करके जाना आप लोग, ताकि एक छोटा सा हमारा इससे क्या है कि आप देखते हो वीडियो से हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो, हम बढ़िया सही अच्छी वीडियो बना रहे हैं। और कमेंट करिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, अगर कुछ चीज़ ना हो उसका मैं रिप्लाई करूँगा, आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो देखिए बाय बाय, नमस्कार।